डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो लियो यानी कि सिंह के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज के मार्गी होने के बारे में। 24 नवंबर 2022 को एक लंबे अंतराल के बाद बृहस्पति महाराज मार्गी हो रहे हैं, यानी कि उल्टे चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, अब सीधे चलने लग जाएंगे। रेट्रोग्रेड मोशन में थे, अब डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। उनके पास कई चीज़ों के कारकत्व हैं और उनमें से भाग्य, धन बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। तो जब भी बृहस्पति की परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि 24 नवंबर 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 के जो 5 महीने हैं ऑलमोस्ट, इसमें बृहस्पति जो मार्गी होंगे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। कहाँ से देखें राशिफल, क्योंकि सामान्य विश्लेषण होता है, अलग अलग नहीं दिया जाता लग्न और राशि से। हाँ, लेकिन अगर आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिलेटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से इसको देख सकते हैं। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं सिंह के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। आपके लिए बृहस्पति आपके 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, वहीं पे थे, वक्री चल रहे थे। अब जब मार्गी होंगे तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उनका प्रभाव बढ़ेगा। विपरीत राजयोग बनाकर बैठे थे, लेकिन जब वक्री चलता है कोई ग्रह तो उसके प्रभावों में थोड़ा थोड़ा डिले होता है। तो अभी जो विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है उसका प्रभाव आपको मिलना शुरू होगा। अचानक से जीवन में सकारात्मकता आएगी, अचानक से रुके हुए कार्य बनेंगे और जो अड़चनें पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में आ रही थी, आपके कुछ कार्य अटक रहे होंगे, आपके कुछ कार्यों में विघ्न आ रहे होंगे, वो विघ्न अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भाव है 8वां, ये सप्तम से दूसरा है, यानी कि बिजनेस का धन स्थान। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए ऐसा लग रहा है आने वाले जो 6 महीने हैं और 5 महीने हैं ये बहुत अच्छे रहेंगे। धन के हिसाब से आपके पास धन आएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि मांगल्य स्थान कहा जाता है। मैरिड लाइफ के हाउस से दूसरा स्थान है, सप्तम से दूसरा, यानी कि मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, बातचीत बंद हो गई थी, झगड़े हो रहे थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज चल रहे थे, वो सारे भी अब बहुत हद तक दूर होंगे। आपको कोई रोग तंग कर रहा था, आप किसी रोग से ग्रसित हो गए थे, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया था और वो ठीक नहीं हो रही थी, आप क्योर नहीं हो रहे थे, दवाई असर नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों में भी आपको सुधार देखने को अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड कुछ पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं आपके लिए बृहस्पति, यानी कि पंचम भाव के। ये इनकम के सोर्सेस को बढ़ाता है भाव, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जब 8वें में मार्गी हो रहे हैं तो आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके इनकम के सोर्सेज बढ़ें, उनके लिए आने वाले 5 महीने बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो अनिश्चितता का भाव है। जब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठता है, कुछ शुभ ग्रह प्रभाव डालता है, तो जीवन में जो अनिश्चितता होती है वो कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। पंचम दृष्टि बृहस्पति की रहेगी 12वें स्थान पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा 5वें भाव के स्वामी है, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है। तो जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी वीज़ा की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, एडमिशन नहीं मिल रहा था, फंड्स की प्रॉब्लम, लोन नहीं पास हो रहे, इन सबसे संबंधित कुछ चीज़ अच्छी हो सकती है। अब क्योंकि 12वां स्थान, 8वां स्थान ये मोक्ष स्थान है, 4, 8, 12 इनको मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। अलग अलग सबके मीनिंग होते हैं, लेकिन जो 12वां स्थान होता है वो स्पेशली आश्रम में यात्रा, धार्मिक यात्राओं के लिए देखा जाता है। किसी ऐसी जगह की यात्रा के लिए देखा जाता है जहाँ पे आप जाकर आपको बहुत शांति प्राप्त होती है। तो हो सकता है अगले 5 महीने में आपका किसी आश्रम में, किसी धार्मिक स्थल में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो।
यहाँ पे जाने का अवसर भी भाग्य से ही मिलता है, वरना हर कोई ही चले जाता। आप यदि कैश में डील करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कैश में डीलिंग ज़्यादा होती है, ऑनलाइन नहीं होती लेकिन कैश में होती है, जहाँ पे टैक्स भी थोड़ा बच जाता है, तो आपके लिए आने वाले जो 5 महीने ये बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बहुत तरह का लाभ हो सकता है। 7वीं दृष्टि धन स्थान पे रहेगी। अब बृहस्पति धन के कारक, उनकी जब धन स्थान पे दृष्टि रहती है तो अच्छा ही होता है। वक्री चल रहे थे तो हो सकता है पैसा कहीं अटक रहा हो, बात बन गई हो, आपने काम किया किसी के लिए, बिजनेस के हिसाब से हो, जॉब के हिसाब से हो, जॉब में आपकी प्रमोशन रुक रही होगी, इंक्रीमेंट्स रुक रहे होंगे। इन सब चीज़ों में अब आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम का योग जब धन स्थान से होता है तो अकस्मात धन लाभ होता है। तो हो सकता है आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि हो, अचानक से ग्रोथ हो, आपको अचानक से पैसा देखने को मिल सकता है, अचानक से पैसा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब स्थान भी है। तो ना केवल आपको, आपके घर के सदस्यों को भी धन का लाभ या भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये स्थान जो है, दूसरा स्थान, ये चौथे भाव से 11वां है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही अष्टम भाव की जब हम बात कर रहे हैं, जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, तो वो वसीयत आदि के लिए, जो विल्स होती हैं उनके लिए देखा जाता है। तो अगर आपके नाम पे कोई विल है, वसीयत है, उनसे संबंधित कुछ काम अटक रहे थे तो वो भी पूरे हो सकते हैं। फाइनेंस से संबंधित आप कोई काम करते हैं, आने वाले जो 5 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। ये अर्थ त्रिकोण है, सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। तो ना केवल जो लोग बिजनेस करते हैं बल्कि जो लोग जॉब भी करते हैं, उनके लिए भी जो आने वाले 5 महीने हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके पास आएंगे और कुछ किसी अच्छी जगह पर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट से लाभ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि लग्न से ये जो भाव है जहाँ पे दृष्टि है बृहस्पति महाराज की 7वीं, ये दूसरा भाव है लग्न से, यानी कि पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आपकी माता जी को भी किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये स्थान चौथे भाव से 11वां स्थान है। बिजनेस में जैसा मैंने कहा 8वें में बैठे हैं, वहाँ से भी अच्छा दिखा रहा है, और सप्तम से अष्टम पे दृष्टि है, वो भी अच्छा दिखा रहा है। बिजनेस में अचानक से पैसा आ सकता है। 9वीं दृष्टि चौथे स्थान पर, माता जी कि अगर सेहत खराब हो रही थी आपकी माता जी को कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, खरीदने के लिए, इवन इन्वेस्ट करने के लिए समय अच्छा है। गाड़ी खरीदना चाहते थे, घर में रेनोवेशन कराना चाहते थे, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। जब एक शुभ ग्रह की दृष्टि होती है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त होती है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता रहेगी। इसके साथ ही घर की दरिद्रता दूर होगी। दरिद्रता बहुत तरह की होती है, बीमारी दरिद्रता होती है, घर में झगड़े दरिद्रता होती है, घर के लोग आपस से में ढंग से बातें ना करें, वो भी दरिद्रता होती है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो भी इसमें आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, और दान पुण्य करने का आपको मौका मिलेगा। मैंने कई ऐसे लियो लग्न राशि के लोग देखे हैं जो बहुत दान पुण्य करते हैं, उनको आनंद प्राप्त होता है लोगों को मदद करने में। तो ऐसा मौका आपको इस समय अवश्य मिलेगा। आपके भाई बहनों को भी लाभ हो सकता है, क्योंकि ये स्थान तीसरे भाव से दूसरा स्थान है। नकारात्मक भी कुछ हो सकता है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ें दिक्कत देगी। आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आपकी वाणी में कभी कभी ईगो आएगा। बृहस्पति कभी कभी व्यक्ति में ईगो देते हैं, और क्योंकि आपके वाणी के स्थान को देखेंगे तो ईगो आ सकता है। इसके साथ ही आपके अच्छे स्वभाव का कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। 24 तारीख से पहले शुरू कर दीजिएगा। आपको शिव मंदिर में जाकर महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर आपने अर्पित करना है। और पहले बृहस्पतिवार को आपको गुड़, चीनी, चावल और कुछ दक्षिणा का दान करके आना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।